नमस्ते सभी को। आज फिर से एक नए व्लॉग में मैं आई हूँ जिसमें आपको कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगी। आज मैं बताने वाली हूँ आपको हमारी इम्यूनिटी के बारे में, रोग प्रतिकार शक्ति के बारे में। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, तो यही क्या उपाय कर सकते हैं या फिर घर में कैसे हम छोटे छोटे उपाय करके हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और बाज़ार में इतने सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं इम्यूनिटी के लिए, पर क्या वो सारे प्रोडक्ट्स सच में उपयुक्त होते हैं? क्या सारी एडवर्टाइजमेंट जो दिखाई जाती है वो सच होती है? तो ये हमें परखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें अपना निर्णय लेना पड़ेगा। और आर्टिफिशियल केमिकल्स से हमारी सेहत और बिगड़ती है। जो वो प्रोडक्ट्स बाहर बेचे जाते हैं उसमें केमिकल्स भी तो होते हैं, उससे और सेहत बिगड़ जाती है। तो सचमुच अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी हो तो क्या करें, या घर में ही रोज़ के जीवन में हम क्या आदतें बदल सकते हैं या क्या कर सकते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़े, ये आज हम जानेंगे। क्योंकि अभी ये जो काल चल रहा है ये महामारी का काल चल रहा है। पैंडेमिक, कोरोना जैसी पैंडेमिक एरा का ये काल चल रहा है। पैंडेमिक जैसे, कोरोना जैसे रोगों से बचने के लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और हम कैसे सतर्क रह सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं वो आज देखने वाले हैं। तो ये देखिए, ये आप सोच रहे होंगे ये क्या रखा है, ये आप सभी लोग जानते हो। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये है तुलसी, ये तुलसी के पत्ते थोड़े से सूखे हुए हैं क्योंकि इसकी चाय बनाने वाली हो तो मैंने सूखे हुए पत्ते रखे हुए हैं। आप जो फ्रेश ताज़े पत्ते होते हैं इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो पत्ते हैं या फिर तुलसी का हमारे हिंदू धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है, धार्मिक, आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक। तुलसी जो है वो भगवान विष्णु को चढ़ाई जाती है। भगवान विष्णु जी की पूजा बिना तुलसी के संभव नहीं है। कृष्ण जी को भी तुलसी चढ़ाई जाती है। तो ये जो तुलसी है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। पुराणों में एक कथा भी आती है, जालंधर नाम के राक्षस को विष्णु जी ने मारा था और इसीलिए तुलसी ने, जब विष्णु जी ने तुलसी के साथ छल किया था या फिर उनका धोखे से वरण किया था, तो देवी तुलसी ने उन्हें श्राप दिया था कि आप पत्थर के रूप में यानी शालिग्राम के रूप में बन जाओगे। पत्थर के रूप में भगवान विष्णु जी बनते हैं और वो जो पत्थर है वो है शालिग्राम, जिसे हम पूजते हैं, पूजा करते हैं। और हर साल जो तुलसी विवाह होता है उसमें शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। तो ये एक छोटी सी पुराणों में कथा भी आती है। तो बिना तुलसी चढ़ाए हुए भगवान विष्णु जी ने तब से कहा है कि मेरी जो पूजा है वो बिना तुलसी के नहीं संभव होगी। तो ऐसे ये तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तुलसी हम अपने आंगन में लगाते हैं, सुबह शाम तुलसी के आगे दिया जलाना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी हमारे घर के वातावरण को शुद्ध रखती है। तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। पेट हमारा अच्छा रखती है तुलसी के वजह से। हमारे पेट में जो एमीबियासिस होते हैं या कीड़े ही बोल सकते हो आप, वो नहीं रहते। तो ऐसा इसका बड़ा महत्व है। तो इससे तुलसी से इम्यूनिटी भी बढ़ती है, हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो भी बढ़ती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये मैंने 1 कप पानी लिया हुआ है, मैं इंडक्शन शुरू कर रही हूँ। इसे हमें पहले उबालना है और इसमें हम ये तुलसी के पत्ते डालेंगे और इसे हम उबालेंगे। तो ये देखिए, ये तुलसी का पानी हमें उबालना है और इसे अब हम छानेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है और आप ये देख सकते हो, ये जो है, ये जो पानी है इसका कलर चेंज हो चुका है। ये हम इसमें छानेंगे। तो ये जो तुलसी का पानी है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, रोग प्रतिकार शक्ति इससे बढ़ती है। आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया है, पीला बन गया है। इसमें आप चाहो तो थोड़ी सी शक्कर या शहद या गुड़ डाल के ले सकते हो। सुबह सुबह खाली पेट लेना है, इससे आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाएगी। इसमें हम बाकी के मसाले, दालचीनी और लौंग डाल के काढ़ा भी बना के पी सकते हैं, लेकिन ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब और आप क्या कर सकते हो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो दूसरी चीज़ ये है, ये जो है ये कपूर है, ये भीमसेनी कपूर है, ये नॉर्मल कपूर है, आम कपूर है। तो ये जो कपूर है ये हमें सुबह सुबह 1-2 मिनट उसकी सुगंध लेनी है या सूंघना है।
इसके फ्यूम से जो शरीर में बैक्टीरिया वायरस से जो जीव जंतु है वो हमारे शरीर से दूर रहते हैं। और क्या हम कर सकते हैं? योगासन तो सबसे बड़ी और अच्छी बात ही है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। उसमें भी आप कपालभाति या अनुलोम विलोम कर सकते हो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो ये जो अनुलोम विलोम और कपालभाति है वो एग्जैक्टली क्या करता है हमारे शरीर में? ये क्या करता है, हमारी जो आते हैं, हमारे जो गट्स है उसको हमारे ब्रेन से, मस्तिष्क से जोड़ता है और इसीलिए हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आते सही हो जाती है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर सकते हो और रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए घर पे ही कर सकते हो। ये थे कुछ घरेलू नुस्खे, ऐसे ही और नुस्खे आपको बताए जाएंगे। तो मैं मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।